यूम तकबीर, तकबीर की सदा। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं, ये दास्तान के दहाइयों पर मुहित है। ये कहानी है गैरत की, कुर्बानी की, हौसले और यकीन की। यह है पाकिस्तान की सरजमीन की वो गुंज जो 28 मई 1998 को छगी की संगलक पहाड़ियों में बुलंद हुई और पूरी दुनिया ने सुना। 1947 में पाकिस्तान बनतमानों ने इसे एक कती पतंग समझा। वो ये न जानते थे कि ये मिट्टी शहीदों के लहू से सिराब हुई है। ये खून जब जागती है तो तारीख के दायरे मोड़ देती है। 1971 में मशरकी पाकिस्तान का सानिहा एक जख्म था, एक सदमा था, मगर इस सदमे ने एक अहद जन्म दिया। उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक वादा किया, हम घास खाएंगे मगर एटम बम जरूर बनाएंगे। ये वादा एक ख्वाब नहीं था, ये एक मिशन था, एक कौम का हक, एक मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़। काहूता की वादियों में दूर एक खामोश लैबोरेटरी में कुछ ऐसे चिराग रोशन हुए जिनने पाकिस्तान को अंधेरों से निकालना था। वो नाम जो कौम की उम्मीदों का मरकज बन गया। उनके हाथों में साइंस थी और दिल में इश्क़ वतन। ये सफर आसान नहीं था। दुश्मन की नजरें, आलमी सजिशन, इक्तिसादी पाबंदियां, हर तरफ रुकावट थी, मगर कौम की दुआएं थीं और एक बेपना जज्बा था। कई साल कई रातें बेख्वाब सिर्फ एक मकसद था, पाकिस्तान का दीफा नाकाबिले तसख्खुर बनाना। फिर आइवन में 1998 भारत ने पोखरण में 5 आदमी धमाके किए। ये एक ऐलान था, एक खुली ललकार थी और दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखने लगी। अब तुम क्या करोगे? भारत ने आदमी धमाके कर दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ के दफ्तर में एक हंगामी इजलास था। अमेरिका, जापान, फ्रांस सबकी कॉल्स आ रही थी। धमाकांदियां लगेंगी, अरबान डॉलर की इमदाद मिलेगी, मगर एक और आवाज दी, गैरत की आवाज। दिन गुजरते गए, दबाव बढ़ता गया, मगर खून का सबबी लबरेज होने लगा। हर गली, हर कूचा, हर यूनिवर्सिटी, हर गांव से एक ही सदा और जवाब दो। फिर 28 मई 1998 को छगी की पहाड़ियां गवाह बने। शेर का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और जमीन के सीने में एक राज छुपा था। डॉक्टर समर मुबारकमंद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम आखिरी तैयारी कर चुकी थे। और फिर एक उंगली ने बटन दबाया और पूरी दुनिया की सांस रुक गई। पहाड़ हिल गए, आसमान दहल गया और पाकिस्तान ने एक नारा, अल्लाह अकबर। 5 आदमी धमाके, दुनिया हैरान, दुश्मन लरजान। छगी के पहाड़ काले हो गए, मगर कुम के माथे रोशन हो गए। वो दिन सिर्फ एक साइंटिफिक कामयाबी का दिन नहीं था, वो कुम की गैरत का ऐलान था। वो दिन दुश्मन को ये बताने का दिन था, हम अमन चाहते हैं मगर गुलामी कबूल नहीं, हम कमजोर नहीं, हम आदमी ताकत हैं। पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा था। लोग सड़कों पर निकल आए, बच्चे नारे लगा रहे थे, मायन सज्जे शुक्र बजा रही थीं, मसाजिद में अजानें दी जा रही थीं। इस दिन को तकबीर कहा गया, क्योंकि इस दिन हमारी तकबीर सिर्फ अल्फाज नहीं, ये हमारे आज़म का ऐलान है। ये दिन उन तमाम गुमनाम हीरो सलाम पेश करता है जिन्हें नए पासे पर्दा रहकर अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। वो साइंटिस्ट्स, वो इंजीनियर्स, वो फौजी, वो सियासी क़यादत, सब ने मिलकर ये दिन को दिया। आज हम फख्र से कहते हैं कि हम दुनिया की वाहिद इस्लामी आदमी ताकत हैं, मगर ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। अमन हमारा मिशन है, मगर दिफा में हम कमजोर नहीं। याद रखो, यूम तकबीर हमें हर साल ये याद दिलाता है कि ये वतन हो, इसका दिफा हमारा अवलीन फर्ज है, क्योंकि ये वतन, ये परचम, ये सरजमीन हमारी पहचान है, हमारी जान। आओ इस यूम तकबीर पर अहद करें कि हम इस कौम की कदर करेंगे, इसके दिफा को अपना फख्र बनाएंगे और आने वाली नस्लों को ये पैगाम देंगे। हम जिंदा कौम हैं, हमें दुश्मन कमजोर न समझे। हम पाकिस्तान हैं, हम तकबीर की सारा हैं।